रॉकी भी गुस्से में बोला, क्या प्रॉब्लम है तुझे देसी हीरो? अमित ने ग्लास छीन लिया। कुछ गलत है इसमें। रॉकी ने हाथ पकड़ लिया। औकात में रह समझा। भीड़ जमा हो गई। तभी अमित ने ग्लास जमीन पर फेंक दिया। तरल मिट्टी में फैल गया। पास खड़ा कैंप का स्टाफ बोला, ये तो अजीब स्मेल कर रहा है। किसी ने सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी ने चेक किया। रॉकी की जेब से छोटी शीशी निकली। कैंप मैनेजर ने कहा, ये नशीली दवा है, डेंजरस है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया, अगर अमित ना होता तो विक्रम और नील भी टूट गए। सच सामने आ गया कि वे लोग नशे की गोलियां डालकर लड़कियों का फायदा उठाना चाहते थे। सिक्योरिटी ने तीनों को पकड़ लिया। टीचर्स को बुलाया गया। अगले ही सुबह कॉलेज मैनेजमेंट से फैसला आया, तीनों स्टूडेंट्स को तुरंत कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पूरा कैंप सन्न था। अदिति अपने कॉटेज में बैठी कांप रही थी। रिया उसे पकड़े रो रही थी। अदिति बोली, अगर अमित वहां नहीं होता तो हम। रिया ने सिर हिलाया। उसने सच में हमें बचा लिया। अदिति की आंखों में पहली बार डर के साथ आभार भी था। दोपहर में अदिति ने हिम्मत करके अमित को बुलाया। अमित बाहर बैठा किताब पढ़ रहा था। अदिति धीमी आवाज में बोली, अमित कल रात के लिए थैंक यू। अमित ने ऊपर देखा, मुस्कुरा दिया। अदिति मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। अदिति ने कहा, नहीं सब नहीं करते, तुमने रिस्क लिया। अमित बोला, गलत को देखकर चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। अदिति कुछ कह नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। ट्रिप बाकी रही, पर अब मस्ती पहले जैसी नहीं थी। अदिति के अंदर कुछ बदल चुका था। वो बार बार अमित को देखती, एक नए नजरिए से। वापसी की बस में अदिति पहली बार खुद अमित के पास आकर बैठी। बस चल पड़ी और पहाड़ पीछे छूटने लगे। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए अदिति ने अचानक पूछा, अमित तुम सच में हो कौन? इतना कॉन्फिडेंस, इतना कंट्रोल, तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते। अमित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ा राज होती है। अदिति और उलझ गई। बस जैसे ही पहाड़ों से उतरकर मुंबई की रोशनी में दाखिल हुई, अदिति को लगा जैसे वो सिर्फ शहर में नहीं, अपनी पुरानी दुनिया में लौट रही है। लेकिन अब वो दुनिया उसे वैसी नहीं लग रही थी। पहले जो चीजें उसे ताकत लगती थी, BMW, ब्रांड्स, फॉलोअर्स, अब सब खोखला सा महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, अमित। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर अदिति के अंदर तूफान था। क्लास में उसने देखा, अमित हमेशा की तरह शांत बैठा नोट्स बना रहा था। न कोई शो ऑफ, न हीरो बनने का घमंड। जैसे पहाड़ों की रात उसके लिए कुछ खास थी ही नहीं।